ये लीजिए, चाय पी लीजिए आप। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? मैंने बोल दिया ना, जब तक तुम अपने घर वालों से पैसे नहीं मंगवाओगी तब तक मैं तुम्हारे हाथ का ना चाय पीऊंगा, ना नाश्ता करूंगा, ना खाना खाऊंगा। पर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? कहाँ से मंगवाओ पैसे? मांगो अपने घर वालों से। अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकती वो? जो भी पैसा था वो ऑलरेडी मेरी शादी में खर्च कर चुके हैं। अरे तो उसमें मैं क्या करूँ? मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकती, प्लीज समझिए। तुम समझ क्यों नहीं रही हो सपना? ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये हम दोनों के फ्यूचर के लिए है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा फ्यूचर जिससे मेरे घर वाले परेशान हो। ऐसा है कि अगर आज शाम तक तुमने अपने घर वालों से बात नहीं किया पैसों के लिए तो अपना बोरिया बिस्तरा तैयार रखना। आप समझते क्यों नहीं? कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे मैं? कैसे अपने घर वालों को फोन लगा के बोलूं कि इतने पैसे चाहिए? उन्हें तो पता है उनका दामाद बहुत कमाता खाता है, एक अच्छी फैमिली से है। अगर उन्हें पता चला कि उनका दामाद ऐसा है तो वो टूट जाएंगे, टूट के बिखर जाएंगे, उनके सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। ऐसा दामाद काम कर लेती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं घर वालों से बात करती हूँ तो वो परेशान हो जाएंगे और इन्होंने मुझे शाम तक की धमकी दी है। अगर शाम तक मैं पैसे नहीं देती तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे घर से ही बाहर निकाल दे और मुझे मेरे मायके भेज दें। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कहीं शाम को सच में ये मुझे घर से बाहर ना निकाल दे। हे प्रभु, कुछ तो रास्ता दिखाओ। एक काम करती हूँ, पापा को कॉल लगा के पूछती हूँ, क्या पता कोई सॉल्यूशन निकल जाए। ये ज्यादा अच्छा होगा। करूँ ना करूँ, ट्राई करती हूँ। पापा, क्या पता कुछ रास्ता निकल जाए। ये ठीक है। हेलो पापा, प्रणाम। हाँ बेटा, कैसी हो? हाँ पापा, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मम्मी कैसी हैं? वो भी अच्छी है बेटा। और घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है बेटा, बस चल रहा है लाइफ। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है? कुछ नहीं बेटा, बस वो थोड़ा सा लोन लिया था ना, उसी का थोड़ा सा। हाँ हाँ। तो सोच रहा हूँ अपने गांव की जमीन बेच के उस लोन को चुका दूं पूरा, वही एक जरिया है। पापा, जमीन बेचना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, उसके अलावा पैसा आएगा कहाँ से, कौन देगा? जी पापा, ये बात तो सही है। मेरा छोड़ो बेटा, तुम बताओ, तुम कैसी हो? पापा, मैं तो बहुत खुश हूँ, आप तो सोच भी नहीं सकते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और दामाद जी ख्याल तो रखते हैं ना बेटा? आपके दामाद जी तो इतना ख्याल रखते हैं ना मेरा कि आप सोच भी नहीं सकते। बस बेटा, एक बाप की यही ख्वाहिश रहती है कि बेटी उसकी जहाँ पे रहे खुश रहे, कभी कुछ छुपाना मत बेटा। पापा, मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं भी बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। पता है पापा, वो हर रोज कहते हैं मुझे कि ले चलूंगा तुम्हें,
पापा से मिलवाने, मम्मी जी से मिलवाने, पर मैं ही उनको कहती हूँ कि नहीं, अभी नहीं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी पापा। बेटा बहुत अच्छा लगा सुन के। तुम्हारी मम्मी को भी बताऊंगा, वो भी बहुत खुश होगी। बहुत चिंता करती है वो तुम्हारी। पापा आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए, कोई टेंशन नहीं है मुझे। मैं ठीक हूँ, दामाद जी भी ठीक है। बेटा तुम मिलने कब आओगी? पापा मैं बहुत जल्द आऊंगी आपसे मिलने और मम्मी जी से मिलने, ठीक है? दामाद जी को भी साथ में लेके आना। हाँ पापा, उन्हें भी लेकर आऊंगी साथ में। ठीक है बेटा, ठीक है। पापा आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस अपने आप पे और भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटी, खुश रहो। रखते हैं अभी। नमस्ते पापा। किस मुंह से पापा को मैं अपनी परेशानी बताऊं? वो तो पहले से ही इतना परेशान हो चुके हैं। अगर मैं ये कहूं कि उनके दामाद जी ने ऐसा ऐसा कहा तो वो और टूट जाएंगे। हे भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? एक सुकून की जिंदगी ही तो मांगी थी, उन्हें पाके लगा के सब कुछ पा लिया मैंने। पर मेरी जिंदगी में तकलीफें बढ़ती जा रही हैं और ये सुनने के लिए तैयार तक नहीं है। ये ऑफिस से आएंगे शाम को, मैं क्या बोलूंगी कि पैसों का व्यवस्था नहीं हो पाया। हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ। दीदी का कॉल। हेलो, कैसी हो पूनम दी? मैं बढ़िया हूँ, तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। और अर्जुन कहाँ गए? वो तो ऑफिस गए हैं, शाम को आएंगे। अच्छा, और तो ठीक है ना? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। देख सपना, तू मेरी भाभी से पहले मेरी एक अच्छी दोस्त है। तेरी बातों से लग रहा है तू कुछ परेशान है, सही से बता क्या बात है? अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में अच्छी हूँ, बहुत अच्छी कम ऑन हूँ। सपना, मुझसे मत छुपा, मैं तुझे अच्छी तरीके से जानती हूँ। ठीक है ना सब? हाँ दी, सब बढ़िया है। तू अभी भी मुझसे छुपा रही है, मैं जानती हूँ तू मुझसे झूठ बोल रही है। दीदी एक बात बोलूं?
शाम तक इनको मैंने पैसे नहीं दिए ना तो ये मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। सपना, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे अब तक छुपा के रखी? बताओ दीदी मैं क्या करूं? देखो तुम रो मत, टेंशन मत लो। दीदी प्लीज आप इनसे कुछ मत कहिएगा, नहीं तो ये मुझे खामोगा डांटेंगे। देख तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पे और ऊपर वाले पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। बस दीदी ऊपर वाले का ही भरोसा है, साथ है। चल ठीक है सपना, मैं अभी मैं रखती हूँ। हाँ आप आ गए। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। बैठो, पहले बात किया घर पे? हाँ। क्या हुआ? कब दे रहे पैसे वो? कब दे रहे पैसे वो? मैंने फोन किया था पापा को, वो पहले से ही बहुत परेशान हो चुके हैं। उनके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से पैसे देंगे इतना? मतलब पैसे नहीं हो पाए? बैग पैक किया? प्लीज आप ऐसा मत बैग कीजिए। पैक किया? पूनम का फोन? हाँ। एकदम चुप। हेलो। हाँ पूनम, कैसी हो बहन? क्या हुआ पूनम, रो क्यों रही हो? भैया प्लीज आप 20 लाख का कैसे इंतजाम कर दो। 20 लाख? क्या करोगी 20 लाख का? भैया इन्होंने मुझे कहा है कि अगर कल तक 20 लाख रुपए नहीं दिए तो ये मुझे घर से निकाल ऐसे कैसे देंगे। निकाल देगा? किस बात के 20 लाख उसको चाहिए? भैया वो दहेज मांग रहे हैं। दहेज? आज की डेट में कौन दहेज मांगता है? आप मांगते हो भैया, आप भाभी से दहेज नहीं मांग रहे हो। अच्छा, तो ये सारा किया धरा तुम्हारा है? खबरदार भैया, अगर भाभी को जो कुछ बोला तो गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। अगर उसकी जगह पे कोई और होती ना तो दहेज के केस में तुम्हें अंदर करवा चुकी होती, जिंदगी भर जेल में सड़ते रहते। शुक्र करो इतनी प्यारी बीवी मिली है तुमको। अगर आपने भाभी को कभी कुछ बोला ना तो जिंदगी भर मेरा मुंह नहीं देख पाओगे। अरे बहन ऐसा मत बोल। क्यों ना बोलूं, आपने काम ही बोलने वाला किया है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे अपना काम स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अपने दम पे करो भैया। शादी क्या इसलिए की थी? तुमने शादी की थी परिवार बसाने के लिए, ना कि उजाड़ने के लिए। सोचो अगर उसकी जगह मेरे साथ ऐसा होता तो अच्छा लगता आपको? अगर ये मुझे घर से निकाल दे तो क्या जिंदगी भर आप रख पाओगे मुझे? ऐसा मत बोलो बहन। क्यों ना बोलूं, गलती की आपने। हाँ हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझसे गलती हुई है। भैया आपको पता है, देवी है आपकी पत्नी देवी, वो तो शुक्र है कि वो आपकी जुल्म चुपचाप सह रही है। उसकी जगह अगर और कोई होता तो शायद आप अभी जेल में होते। भैया तुम्हें तो उसके पैर में गिर जाने चाहिए। मुझे गर्व है कि मुझे ऐसी भाभी मिली है। शर्म करो भैया, शर्म करो, आपने तो हद ही पार कर दी। बस बहन, अब और ज्यादा शर्मिंदा मत करो। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ बहन। ठीक है भैया। मुझे माफ कर दो सपना, मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। और क्या बोलूं मैं सच में कितना गलत कर रहा था ना। माफ कर दो ना प्लीज। मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? माफ तो ऊपर वाला करता है। मुझे अब कोई पैसे नहीं चाहिए। अब सच में अब कभी पैसे नहीं मांगेंगे ना? कभी नहीं, और उल्टा आज से तुम्हारे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा हो गए। सच में? हाँ। पता है मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। अब मैं तुम्हें आज से जिंदगी का हर सुख दूंगा। सच में?
कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। आई लव यू।